आज हम लोग शुरू कर रहे हैं किरण पब्लिकेशन का मध्यकालीन भारत का वन लाइनर है, जिसमें हम लोग आज मध्यकालीन भारत को देखेंगे। तो सबसे पहले है पूर्व मध्यकाल उत्तर भारत का। इसमें पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से पूर्णतः मुक्त रखा? तो ये ब्राह्मणों को जजिया कर से बिल्कुल मुक्त रखा था मोहम्मद बिन कासिम ने। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मल्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य जिसको सोलंकी भी कहते हैं, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। ये पृथ्वीराज रासो का बात है। आगे है ढिल्लिक्का, जिसको दिल्ली कहा जाता है, नगर की स्थापना किया था किसने? तो तोमरों ने किया था। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ कृतीय स्तंभ का निर्माण कराया? तो राणा कुंभा ने करवाया। आगे है अगला क्वेश्चन, भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो वो अरब था। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? तो चंद्रवर दाई ने लिखा। पृथ्वीराज रासो चंद्रवर दाई ने लिखा। अगला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। लिंगराज मंदिर की नींव डाली किसने डाली? तो ये अयाती केसरी ने। अयाती केसरी ने। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव प्रथम था। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? तो जिज्ञानेश्वर ने लिखा। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? वो हरि केली। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय ने से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम था राणा रतन सिंह, उसके पति का नाम था। आगे है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम धर्मपाल है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश की राजधानी क्या थी? तो मुदगिरी या मुंगेर था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंतीदुर्ग या दंतीवर्मन द्वितीय। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो कंदरिया महादेव मंदिर। किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन को। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। अगला क्वेश्चन है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो नागर शैली से। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में है। अजयपाल संस्थापक थे अजमेर के। वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? वो भीम द्वितीय था। किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? धंग देव ने करवाया। वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? वो त्रैकुटक संवत है, त्रैकुटक संवत। और आगे है, चंदावर का युद्ध 1194 में किसके मध्य हुआ? तो ये हुआ जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच हुआ चंदावर का युद्ध। नैषेध चरित व खंड खात के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो ये जयचंद के राजकवि थे। आगे है, लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में अवस्थित है। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा? तो ये धर्मपाल को कहा। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? वो पाल को। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन था। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? तो अल मसूदी। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है कहाँ मिलता है? दिलवाड़ा में। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये ओसनम स्मृति में मिलता है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? मालखंड या मान्य खेत था। आगे है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था किससे? तो जावा और सुमात्रा से था। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी कहाँ थी? उत्तर बंगाल में थी। जोजाक भुक्ति प्राचीन नाम था किसका था? बुंदेलखंड का। आगे है कि चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पौत्र जय सिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जोजाक भुक्ति कहलाया। आगे है, महोदय किसका पुराना नाम है? तो
महोदया किसका पुराना नाम है? तो कन्नौज राजा भोज का नाम महोदया है। महानतम प्रतिहार राजा था कौन? मिहिर भोज था। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित था? महेंद्र पाल के दरबार से संबंधित था। आगे, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो हेमचंद कुमार पाल की सभा को अलंकृत करते थे। अगला क्वेश्चन है, आगे ये उत्तर मध्यकाल के बाद पूर्व मध्यकाल आ गया, दक्षिण भारत की बात यहाँ होता है। कहता है, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय पुलकेशिन प्रथम को है। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका? तो ये पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया था तथा वातापी कोंडा यानी वातापी का विजेता की उपाधि धारण की? वो नरसिंह वर्मन प्रथम और मामल था। किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? वो विक्रमादित्य प्रथम था। आगे है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो वो था राजेंद्र प्रथम, जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था किसने? राष्ट्रकूट ने करवाया था। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? राजा प्रथम ने करवाया था तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तो तंजौर जो था वो चोल राजाओं की राजधानी थी। आगे है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतीदुर्ग था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? चालुक्य ने। पल्लवों के एक काश्मीर रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों को रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म को। आगे है, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? वो था राजा प्रथम। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? वो चोल शासकों के पास थी। आगे है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? तो ये चिदम्बरम में है। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो राष्ट्रकूटों को तैलप द्वितीय के द्वारा फेंका गया था। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है क्या है? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ये कृष्ण प्रथम ने किया था। कृष्ण प्रथम ने किया था। और आगे है, किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की? तो कवि राजमार्ग की रचना अश्वघोष अमोघ वर्ष ने किया। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो राष्ट्रकूट का काल माना जाता है। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? तो पल्लव के राजवंश में हुआ। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो विक्रमादित्य छठे ने किया। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? तो चोल काल का सर्वाधिक विकास राजेंद्र प्रथम के काल में हुआ। आगे है, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल प्रथम था। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? वो कुलोतुंग प्रथम था। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? ये विजयालय था। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो चोल साम्राज्य का संस्थापक भी विजयालय है। महाभारत का भारत बेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? तो पेरुंदेव नार ने किया था। मल्लवों की राजभाषा थी। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलंजू कहलाते थे। चोल काल में सोने के सिक्के को कुलंजू बोला जाता था। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया था? तो एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर 700 ईस्वी से 800 ईस्वी पूर्व में 700
800 ईस्वी में बनाया गया। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है? वो एलिफेंटा की गुफा में है। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं कहाँ? हेलीबीड और बेलूर में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? तो ये बेंगी के चालुक्य के साथ। आगे चलते हैं। आगे है चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः चतुर्भुज है। देवाकृति क्या है? चतुर्भुज है। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? कर्नाटक में मिले हैं। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। तक्कोलम का युद्ध चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने करवाया था। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है? तो गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन, जिसको गोपुरम कहा जाता है। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से। आगे चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो चोल प्रशासन की विशेषता ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता था। और आगे है चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? चोलों का राज्य कोरोमंडल तक दक्कन के कुछ भाग तक फैला हुआ था। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं सबसे अधिक विख्यात हुई। चोल युग प्रसिद्ध था। तो चोल युग प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाओं के लिए किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो वो था कृष्ण तृतीय ने। संगम वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? तो वो विरूपाक्ष द्वितीय को कहा जाता है। तुल्लुभ वंश का संस्थापक कौन था? तो वीर नरसिंह था। तुल्लुभ शासक कृष्णदेव राय को किस कृति में सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया है? वो बाबरनामा में बताया गया है कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली शासक। किस बादशाह को दक्कन का नीरो कहते हैं? तो हुमायूं शाह को दक्कन का नीरो कहते हैं। और आगे है आयंगर व्यवस्था किस प्रशासन से जुड़ी थी? तो ये ग्रामीण से जुड़ी थी। चांद बीबी किसकी पुत्री थी? तो हुसैन निजाम शाह की पुत्री चांद बीबी थी। चांद बीबी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो अली आदिल शाह के साथ हुआ था चांद बीबी का विवाह। गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी? तो कुली कुतुब शाह ने किया था गोलकुंडा राज्य की स्थापना। मालवा स्थित बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का महल किसने बनवाया था? तो नासिरुद्दीन शाह ने बनवाया था। सोनार की बेटी का युद्ध किनके बीच हुए युद्ध को कहा जाता है? फिरोज शाह और देवराय के बीच हुआ था। आगे है सल्तनत काल जो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला। इसको हम लोग देखते हैं। सल्तनत काल में महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? यह है मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना, यानी कि मोहम्मद गजनवी का जो था वो उद्देश्य था धन प्राप्त करना मध्य एशिया से। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो वो किताब उल हिंद की रचना की थी, किया था अल-बरूनी ने। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी, ध्यान रखना है। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए हुई थी? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हुआ था चौगान या पोलो खेलते समय। आगे है अगला क्वेश्चन, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है तराइन की पहली लड़ाई 1191 किनके बीच हुई थी? ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो ससुर की हत्या किया था अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आगे है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? वो गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर मोहम्मद गौरी ने। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये जाटों के विरुद्ध हुआ था। महमूद गजनवी किस वंश का था? तो महमूद गजनवी यामनी वंश का था। आगे है महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? ये किया था हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही के विरुद्ध। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया? वो लाहौर था। आगे है किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति का चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? वो इब्न बतूता ने किया है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, किसको माना जाता है? तो मोहम्मद गौरी को माना जाता है।
किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश ने चलाया था। लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता है? कौन से भारतीय शासक? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। और 13वीं सदी में सोना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था तो वो खान होता था। आगे है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो वो इल्तुतमिश ने पूरा किया था कुतुब मीनार के कार्य को। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था, ध्यान रखना है। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? वो कल्लर ने किया था। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका है? ये बहलोल लोदी का है। अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो वो महमूद गजनवी के शासनकाल में था। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ। तराइन के तृतीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया तराइन के तृतीय युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा जिसको बोलते टोकन करेंसी प्रचलित की? वो मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक को बताया है। लोधी वंश का अंतिम लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो इब्राहिम लोधी था। और इनाम भूमि को किसे दिया जाता था? तो ये इनाम जो होता था भूमि को किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता मोरक्को से आया था। ध्यान रखना। आगे है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, वो कौन थी? तो वो रजिया सुल्तान थी। ध्यान रखना है। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? वो अलाउद्दीन खिलजी था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? वो महमूद गजनवी था। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो वो कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? वो इल्तुतमिश है। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। और लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो बहलोल लोधी था। लोधी वंश का अंतिम शासक बहलोल लोधी था। और आगे है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों, मूल्य नियंत्रण जिसको पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो किताब उल हिंद को कहा जाता है। वह हिंद का युद्ध 108 से 9 के बीच किनके बीच लड़ा गया? तो महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच वह हिंद का युद्ध लड़ा गया था। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था जिसने अस्थायी सेना रखी। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? वो खिज्र खां सैयद ने। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो वो सिकंदर लोदी था। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो वो सोलंकी शासक भीम द्वितीय था। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गौरी सनसबनी वंश का था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है, जियाउद्दीन बर्नी ने। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? वो चौधरी होता था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? वो सैयद वंश का। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो वो फिरोज शाह के शासनकाल में दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? वो फिरोज शाह तुगलक था। आगे, किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है बख्तियार खिलजी का आक्रमण। और तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तो वो मिनहाज उस सिराज था। तबकात उल ए नासरी का लेखक। आगे है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर थे। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां की।
तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो रत्ती। रत्ती का संस्कृत शब्द से निकला है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इब्न बतूता ने दिया है। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में किया। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? ये मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर कहा था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन था। आगे है कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी चाहता था। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात यानी कि दान का विभाग स्थापित किया वह फिरोज शाह तुगलक था। आगे किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? वो सितार है। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? वो अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो मंगोल आक्रमण का भय था। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है? तो तुगलकनामा का रचनाकार अमीर खुसरो हैं। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। अगला है किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? वो अलाउद्दीन खिलजी के काल में। सल्तनत काल के सिक्के टंका या ससगनी एवं जित्तल किन धातुओं के बने थे? ये चांदी और तांबा का, ये क्रमशः टंका चांदी का, ससगनी चांदी का और जित्तल तांबा का बना था। अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली की। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। भारत में पोलो का खेल प्रचलन किया? वो तुर्कों ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनवी ने। अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? वो गाजी मलिक था। जवाबित थे, राज्य कानून था जवाबित। आगे किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता है? चंगेज खां। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? इक़्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन था? फिरोज शाह तुगलक। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश के शासनकाल में। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी? तोता ए हिंद की। तोता ए हिंद की। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर या तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? तो ये हुआ गयासुद्दीन तुगलक का। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी था। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर लोदी ने किया। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? वो तुर्कों का हाथ था। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी? फिरोज शाह तुगलक ने लिखा। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगा दिया था ब्राह्मणों पर भी जजिया। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका अंकन कराया? पुत्री रजिया का करवाया। नासिरुद्दीन महमूद के शासन में मुख्य काजी के पद पर कौन था? मिन्हाजुद्दीन सिराज था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। आगे है
जलालुद्दीन के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो देवगिरी विजय था। देवगिरी विजय था। अलाउद्दीन के शासन में भूमिकर संबंधी अधिकारी कौन था? मुश्ताक राज था। वारंगल में स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? तो कन्हैया ने किया था। बर्नी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला सुल्तान कौन था? वो मुबारक खान था। हिंदू धर्म में परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन खुसरो शाह था। नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की? तो वो पैगंबर का सेना का उपाधि धारण किया। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी था। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने की। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर में। महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? 1014 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी द्वारा चलाए गए सिक्के को क्या कहा जाता था? देहली वाला सिक्का कहा जाता था। सुल्तान का पद सामान्यतः कैसा था? तो पैतृक था। सल्तनत काल में प्रभावशाली पद किसके अधीन होते थे? अमीरों के अधीन होती थी। प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो इक्ता भी कहा जाता था प्रांतों को। आगे है, सल्तनत कालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? तो इबलाक कहलाता था। धर्मोपदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? तजकीर शब्द का प्रयोग होता था। शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय क्या कहलाता था? फतवा कहलाता था। शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय फतवा कहलाता था। प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन था? तो वली था। आगे विजय साम्राज्य है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पुर्तगालियों के साथ। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या था? तो गुलबर्ग था। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? कृष्णदेव राय थे। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरसरावी गैलरी यानी कि विश्वप्रिय गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? मोहम्मद आदिल शाह ने निर्माण करवाया। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? कृष्णदेव राय थे। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की, उसका नाम क्या था? माधव विद्यारण्य। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? वो कालीकट था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 14वीं सदी में। कृष्णदेव राय राजा थे विजयनगर के। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में। किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? देवराय द्वितीय को प्रौढ़ देवराय। विजयनगर का वह पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? वह हरिहर द्वितीय था। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। अठवन का क्या मतलब है? भू राजस्व विभाग को अठवन कहा जाता था। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है? हरिहर एवं बुक्का का। चार मीनार अवस्थित है, तो चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बेल्लारी में। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का किस राजा के साथ लड़ा था? युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। और आगे है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किसी पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? वो जौनपुर को कहा जाता था, जौनपुर को। आगे है, कलहन की राज तरंगिणी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया? जौन राज एवं श्रीवर ने आगे बढ़ाया। अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराज चरित्र कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी, वो गंगा देवी थी। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने किया था बहमनी राज्य की स्थापना।
वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन किस काल में सक्रिय थे? विजयनगर राज्य काल में। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 ईस्वी में। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है जैनुल आबिदीन। कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की? तमिल भाषा में किया कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय का राजकवि था वो पेदना था। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? कृष्णदेव राय को आंध्र पितामह भी कहा जाता है। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? कृष्णदेव राय का। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? तो महमूद गमा ने। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो टोडरमल का पूर्वगामी महमूद गामा को कहा जाता है। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट था। मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा सतगुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम आदिल शाह को। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? हजार रामास्वामी मंदिर की दीवारों पर। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो मदुरई के नायकों ने। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? नुसरत शाह ने करवाया। अहमदाबाद की स्थापना किसने की? अहमदाबाद की स्थापना अहमद शाह ने करवाया। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा को क्या कहा जाता था? सहगमन महापर्यान कहा जाता था। विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था? मोहम्मद शाह प्रथम ने किया था। विजयनगर प्रशासन की कौन सी व्यवस्था विशिष्ट थी? नायंकर। हरिहर किसका पुत्र था? तो संगम का पुत्र हरिहर था। बुक्का किसका भाई था? तो हरिहर का भाई बुक्का था। बुक्का ने कौन सी सब उपाधि धारण की थी? तो वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने की? तो तेनाली राम कृष्ण ने। तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्यद पुस्तक किसने लिखी? कृष्णदेव राय ने लिखी। 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन भक्ति आंदोलन जो है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? रामानुज आचार्य थे। रामानुज आचार्य थे। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो संत ज्ञानेश्वर की। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर यानी कि वाराणसी में हुआ था। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। आगे है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया तो अलवार नयनार संतों द्वारा। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव कहा जाता है। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में हुआ था। बीजक की रचयिता कौन है? तो कबीर हैं। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी तो एक राजपूत शासक की पत्नी थी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो गौड़ीय संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु जुड़े थे। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु ने। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो शंकराचार्य थे। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? शंकर देव ने। गुरु नानक का धर्म उपदेश है मानव बंधुत्व का। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। संसार दुखपूर्ण है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या भ्रम या माया है। यह किसकी उक्ति है? शंकराचार्य की। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? रामानुजाचार्य ने। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन का मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? रामानुजाचार्य ने। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपनी अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? तो वो निम्बार्क आचार्य थे। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे तुकाराम। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद ने। रैदास किसके शिष्य थे? रैदास रामानंद के शिष्य थे।
किस गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? गुरु रामदास ने। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो तलवंडी या ननकाना में। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक को। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है नदिया नवद्वीप। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शंकरदेव थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु शंकरदेव। भक्ति आंदोलन की दो मुख्य धाराएं कौन थी? निर्गुण तथा सद्गुण। भक्ति आंदोलन की दो मुख्य धाराएं निर्गुण तथा सद्गुण। निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध व लोकप्रिय संत कौन थे? कबीर और नानक थे। निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकप्रिय संत कबीर और नानक थे। मल्लुकदास ने किसका घोर विरोध किया? तीर्थ यात्रा व मूर्ति पूजा का किया था। यदि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले क्यों रौंदा जाता है? किसने कहा? नामदेव ने कहा। ईश्वर पूजा हेतु गोदावरी नदी से लाए पवित्र जल को किसने एक प्यासे गधे को पिला दिया था? एकनाथ ने। गुरु शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे गुरु शंकराचार्य। रामानुजाचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? विशिष्ट अद्वैतवाद के। रामानंद ने किस सिद्धांत पर जोर दिया? एकेश्वरवाद पर जोर दिया। सूफी आंदोलन। वह सूफी संत कौन था जो मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती था। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है इस्लाम से। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन कहा जाता है। किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। सूफी सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? वो नक्शबंदी था। दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? सिर-ए-अकबर शीर्षक से। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? चिश्ती को। दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो कादरी को अपनाया। किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो शेख उल हिंद की पदवी शेख सलीम चिश्ती को प्रदान की गई थी। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? फिरदौसी का। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है कश्मीर की है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सिकरी में रहते थे। किस सूफी को बख्तियार काकी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को कहा गया। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो था। दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता हैं सैयद मोहम्मद बेगूद गेसुदराज बंदान बाज ने। अकबर किस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था? वह था शेख सलीम चिश्ती। चिराग ए देहलवी किसे कहा जाता है? शेख नासिर उद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। सूफियों के कामकाज का केंद्र क्या कहलाते थे? तो खानकाहे कहलाता था। सूफी लोग किस प्रकार के जीवन पर जोर देते थे? एकांतवाद और पवित्र जीवन पर जोर देते थे। हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया को लोग किस नाम से पुकारते थे? महमूद इलाही के नाम से पुकारते थे। महबूब इलाही। फना शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता था? ईश्वर प्रेम में अंतर्मग्न होना फना कहलाता था। विभिन्न संप्रदाय और उसके संस्थापक हैं। यहाँ है फिरदौसी संप्रदाय फिरदौसी और संस्थापक इधर है शेख बदरुद्दीन। सतारी का संस्थापक शाह अब्दुल सतारी। कादरी का संस्थापक शेख अब्दुल कादरी जिलानी। नक्शबेदी का ख्वाजा बाकी बिल्ला। महादवी का सैयद महमूद महदवी। रोशनिया का मियाँ बयाजिद अंसारी। कलंदरी का निजामुद्दीन कलंदर और मदारी का शाह मदार। किस प्रसिद्ध सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? वो निजामुद्दीन औलिया था जो दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल को देखा था। निजामुद्दीन औलिया। मुगल काल है 1526 से 1857 ईस्वी तक। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? लोधी वंश के शासक को परास्त किया।
पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो वो बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बराबर को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर से। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अकबर ने प्रारंभ किया। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तानसेन अकबर के दरबार में थे। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? वो अकबर था। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध से भारत में मुगल का नींव पड़ी। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा यानी कि चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? जहांगीर के शासनकाल में। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? बाबर ने। शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? तो प्रशासनिक सुधार था। हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा हुमायूं नामा। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। वह किस नाम से जाना जाता है? तो रजमनामा के नाम से जाना जाता है। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो मोहम्मद शाह ने गिराया। कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। भू राजस्व सुधार के लिए। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? इबादत खाना था। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के शासनकाल में। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? अकबर के शासनकाल से। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया शाहजहां ने। अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक था, वो बैरम खां था। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो कन्नौज पे नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? वो बाबर ने किया था। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो महेश दास को बीरबल की उपाधि दी गई थी। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसे अपने शासन काल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब का। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर को। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ? तो इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में हुआ था। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन गुरु अर्जुन देव थे। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? सिसोदिया वंश ने समर्पण नहीं किया। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन को किया गया था। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? वो पंजाब में प्रवेश किया। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में। फैजी किसके दरबार में रहा? तो अकबर के दरबार में। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? वो शेरशाह सूरी था जो चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया। भारत में बीवी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? जहांगीर ने। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? बाबर को।
किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? बिलग्राम का युद्ध। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद बनवाई थी। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? औरंगजेब ने जजिया नामक कर पुनः लगाया। अकबर के शासनकाल में अमलगुजार नामक अधिकारी का कार्य था। वो भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना उसका काम था अमलगुजार का। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? पुरंदर की संधि से। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। लोक आचरण का अधिकारी मुहतसिब था। किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? 1699 को। 13 अप्रैल 1699 को। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? औरंगजेब के। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल या मक्का का द्वार कहा जाता था? सूरत को। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से के कारण हुई थी? हुमायूं की। मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पुल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। ये हुमायूं के दुर्भाग्य पर। आगे, मुगल प्रशासन में मदद एवं मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत भूमि। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो अब्दुस समद द्वारा किया गया। अब्दुस समद द्वारा किया गया। किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने हजरत ए आला की पहले उपाधि अपनाई, उसके बाद सुल्तान की। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? शाह आलम द्वितीय को। मनसबी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है वो मुयाबिन है। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दार उल इस्लाम। दार उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा? एल श्रीवास्तव ने कहा। एल श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस जिसको कहा जाता है पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? शेरशाह के मकबरे में। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जंजीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी सहसराम या सासाराम। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। जाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह की थी। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच लड़े झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार था। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह पंचमहल है? वो पंचमहल है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। उसके पिता का नाम क्या था? अकबर द्वितीय था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था कछवाहों से। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे गोलकुंडा एवं बीजापुर था। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर ने लिखा। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार पारसियों से लिया था। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो द्वितीय ताजमहल राबिया उद्दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा कहलाता है। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब के शासनकाल में। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? अबुल फजल ने कहा। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का अनुवाद है अनवार ए सुहेली। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में किनके बीच लड़ा गया? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच धर्मत का युद्ध लड़ा गया 1658 में औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। जहांगीर के दरबार में पंछियों का
सबसे बड़ा चित्रकार था वो मंसूर था। मंसूर। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से जाना जाता था। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? बाबर रखा। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है फैजी। फैजी के निर्देशन में। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया। किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खान खाना का। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है फतेहपुर सिकरी में। हल्दी घाटी युद्ध 1576 में जो हुआ के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दशवंत था। शेर शाह ने अशरफी यानी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातुओं से बने होते थे वे हैं सोना, चांदी और तांबा का बना होता था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रित प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक भाग का प्रमुख था मीर बख्शी। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? राजा राम ने। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ विजय। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय मारा गया। अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी? बीरबल को। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? वीर सिंह बुंदेला ने। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? जहांगीर के शासनकाल की। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। अकबरनामा किसने लिखी? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा। इत्माद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? नूरजहां ने। राजपुताना के राज्यों में से किस एक ने बाबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ ने स्वीकार नहीं की थी। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? शेरशाह ने। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा बजाते थे। जहांगीर को दफनाया गया था तो जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरि विजय सूरी को सम्मानित किया था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? तो उस समय अकबर भारत का बादशाह था। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? पीटर मुंडी भारत आया था शाहजहां के काल में। अकबर ने दीन-ए-इलाही प्रारंभ किया था 1582 ईस्वी में। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? शेरशाह के द्वारा। अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को त्याग कर बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? पादशाह की उपाधि धारण की। अफगानों की शक्ति को बाबर ने किस युद्ध में कुचला? घाघरा के युद्ध में कुचला। बाबर की उदारता के कारण उसे कौन सी उपाधि दी गई? कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर ने युद्ध में किस रन पद्धति को अपनाया? तुगलमा पद्धति को। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर से कोहिनूर हीरा किसे प्राप्त हुआ? हुमायूं को। हुमायूं से सहायता की याचना हेतु किसने उसे राखी भेजी? राजमाता कनवती चित्तौड़ से। अबुल फजल ने हुमायूं को क्या कहकर संबोधित किया? अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान-ए-कामिल कहकर संबोधित किया। किस शासक ने स्वयं ही सुल्तान उल आदिल की उपाधि धारण की थी? ये शेरशाह सूरी था। शेरशाह ने कौन सा नया सिक्का प्रचलित किया? रुपया। सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद किस लिपि में लिखे गए? देवनागरी लिपि में। शेरशाह द्वारा बनवाई गई 1700 सरायों का प्रबंध कौन करता था? सिकदार। अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। अकबर के राजकवि तथा प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन था। अकबर ने मालवा पर विजय कब प्राप्त की? 1561 ईस्वी में मालवा पर विजय प्राप्त की। 1561 ईस्वी में मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर था। बाज बहादुर। शाहजहां का रत्न जड़ित सिंहासन किस नाम से जाना जाता है? तख्ते ताउस के नाम से जाना जाता है। तख्ते ताउस में कौन सा हीरा जड़ा हुआ था? कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। सिक्कों पर कलमों
का लिखा जाना किसे बंद कराया? औरंगजेब ने। मुसलमानों पर लगने वाले किस कर को बाबर ने समाप्त कर दिया? तगमा को बंद कर दिया। मुबैयान नामक पद शैली का विकास किसने किया था? बाबर ने। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए जान दे दी, किसने कहा? लेनपुल ने कहा हुमायूं के बारे में। नुसरत शाह को पराजित करने के पश्चात शेर खां ने कौन सी उपाधि धारण की? हजरत आला की। शेर शाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर किसने कहा? कनिंघम ने कहा शेर शाह के मकबरा को ताजमहल से भी सुंदर कहा। बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था, शेर शाह के बारे में किसने ऐसा कहा? ये अब्बास खां ने कहा। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने किस इमारत का निर्माण करवाया? ये बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सिकरी में है, इसका निर्माण करवाया। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? खान देश को माना जाता है दक्षिण का प्रवेश द्वार। औरंगजेब ने सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया? 1663 ईस्वी में। अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री को किस नाम से जाना जाता था? वकील के नाम से जाना जाता था। सैन्य विभाग का मुखिया कौन होता था? तो मीर बख्शी होता था। 40 स्तंभों वाला एक विशाल किला कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। 40 स्तंभों वाला एक विशाल किला इलाहाबाद में। मराठा राज्य में है। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक शिवाजी थे। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था, पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। चौथ क्या था? तो पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमिकर था चौथ। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? अंग्रेजों ने प्रदान किया था। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो पुरंदर की संधि के द्वारा। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई? औरंगजेब के शासनकाल में। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किनके बीच हुई? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे जीजाबाई से। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? शिवाजी के शासनकाल में। दास बोध के रचनाकार समर्थ रामदास हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। वो पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी सरंजामी। वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? वो अफजल खान था। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आगरा में कैद थे। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जीवाजीराव सिंधिया ने किया था। ग्वालियर राज्य की स्थापना जीवाजीराव सिंधिया ने किया था। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? काशीराज पंडित था। वो काशीराज पंडित था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ? शिवाजी का जन्म शिवनेर के दुर्ग में हुआ। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? 1666 ईस्वी में। संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ ने। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देख रेख करता था वह था सुमंत था। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था। 8 मंत्रियों की एक परिषद को कहा जाता था अष्टप्रधान। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? जून 1674 ईस्वी में। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान था। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? औरंगजेब ने। पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा औरंगजेब ने दिया शिवाजी को। औरंगजेब की मृत्यु के समय के मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में था। 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का क्या परिणाम था? किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के दौरान हुई। सबसे अंतिम संधि कौन थी? कानपुर की संधि थी। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 हुआ? माधवराव नारायण के शासनकाल में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 6 एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के समय मराठी पेशवा था बाजीराव द्वितीय था। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय था। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवराव को कहा जाता है अंतिम महान पेशवा। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? बाजीराव प्रथम ने। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता था। किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? सदाशिवराव सिंधिया ने किया था। किसने पुर्तगालियों से
सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना। बाजीराव प्रथम। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई थी। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? तो कोलाबा में। मराठा राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोंसले। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई। शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। भीमसेन की किस पुस्तक से मुगल मराठा संबंध की जानकारी मिलती है? नुस्खा ए दिलकुशा से मिलती है। अफजल खां की भक्ति को कुचलकर शिवाजी ने किस दक्षिण राज्य पर अधिकार कर लिया? पन्हाला पर अधिकार कर लिया। शिवाजी के निर्देश पर किसने विस्तृत भू सर्वेक्षण किया? अन्नाजी दत्तो ने किया था। अन्नाजी दत्तो ने। चौथ वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? कामा विस्तार कहते थे। काम विस्तार कहते थे। विधवा पुनर्विवाह पर लगाया गया कौन सा कर था? पत्तदाम था। पत्तदाम। घुड़सवार सेना का एक नियमित संगठन कौन था? वो पागा था। पागा। मालवी कौन थे? तो मालवी पहाड़ी लड़ाकू जाति थे। मालवी। घुड़सवार सेना का प्रधान कौन होता था? सर ए नौबत होता था। सर ए नौबत। मराठा काल में भूमि का लेखा जोखा कौन रखता था? कुलकर्णी, लेखपाल जिसको बोला जाता था मराठा काल में। मराठा प्रशासन में सैनिकों की भर्ती, सेना का प्रबंध और अनुशासन कौन बनाए रखता था? सर ए नौबत। सर ए नौबत। फौजदारी और दीवानी के मुकदमों में किस आधार पर न्याय किया जाता था? तो मनुस्मृति के आधार पर न्याय किया जाता था। मध्यकालीन का ये विविध है। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो पृथ्वीराज विजय का लेखक जैनब था। नागर, द्रविड़ और वेसर है भारतीय मंदिर वस्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें? सवाई जयसिंह। हवा महल कहाँ अवस्थित है? जयपुर में। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? तो उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया था, ये गलत है, ये नहीं कहा था। किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? वो जयसिंह द्वितीय थे। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है दतिया में। कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? भास्कर। कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? वीणा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए? अंकोर वाट का मंदिर। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला जीआईपी रेलवे ने। निर्माता स्मारक। अलाउद्दीन खिलजी, अलाई दरवाज़ा और दिल्ली। अकबर, बुलंद दरवाज़ा और फतेहपुर सिकरी का। मोती मस्जिद और आगरा का शाहजहां। मोती मस्जिद और दिल्ली का औरंगजेब। वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि यानी कि सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड कैनिंग। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? श्रीरंगपट्टनम की संधि। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था जफरनामा। किस सिख गुरु ने नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अंगद देव ने लिखा था नानक की जीवनी। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने किया। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? क्लाइव के द्वारा। सुगौली की संधि 1816 में किनके बीच संपन्न हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली की संधि 1816 में हुई। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में हुई थी 1799 में। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? झांसी, नागपुर व सतारा। झांसी, नागपुर व सतारा। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? चुरामन ने। किसी जाटों का अफलातून प्लेट्स ऑफ जाट्स एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति अनिकिता जाट यूलिसस कहा जाता है? सूरजमल को।
भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज्य में किया गया? लॉर्ड एलनबरो के समय में। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सिंध विजय का श्रेय चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल थे बेंटिंक। बोडियार कहाँ के शासक थे? मैसूर रियासत के शासक बोडियार थे। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया था 1758 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। अंग्रेजों द्वारा सर्वाधिक विरोध किसने किया? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना उनका नीति था। प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? वो अवध को मिलाया था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो 1835 में लॉर्ड मैकाले से। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे रंजीत सिंह। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना किया? हैदर अली ने। किस मुगल बादशाह ने 1733 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब निजामुद्दीन को प्रदान की? मोहम्मद शाह रंगीला ने। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए? डलहौजी ने। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? विलियम बेंटिंक को। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? सादत खां बुरहान उल मुल्क। किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? शाह आलम द्वितीय था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो हेस्टिंग्स था। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। सुरक्षा पर पोस्ट निगेटिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हुई उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को बनाया था। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? वो राजा सिताब राय थे। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया वो सर आयर कूट था। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था वह था बक्सर का युद्ध। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? शुकर चकिया से। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? वो विलियम बेंटिंक था। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? मीर कासिम ने। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वार सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह की। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 में। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु में एक नगर का नाम डिंडीगुल है। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? वारेन हेस्टिंग्स के समय में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? डलहौजी के समय में।
किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? हेस्टिंग्स के समय में। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? तो हेस्टिंग्स के समय में। भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? वह टीपू सुल्तान था। भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी? क्लार्क ने, जॉर्ज क्लार्क ने। भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति की अफवाह ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? जमींदार ने। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? बम्बई में। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त इस्तमरारी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था? कार्नवालिस के द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1820 में। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? वायनाड जनपद में। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? मेयो के काल में। टॉमस मुंडो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। टॉमस मुंडो। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच हुआ था? तो बम्बई और ठाणे के बीच हुआ था। भारत में उपनिवेशी काल में हिटली आयोग 1929 का उद्देश्य क्या था? तो श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिश प्रस्तुत करना। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक था। अवध कॉमर्शियल बैंक। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो जहाँ तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अनुभव। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? 1833 का चार्टर एक्ट के तहत समाप्त किया गया। अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों की अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहारों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण क्या था? तो जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो वुड के घोषणा पत्र वुड डिस्पैच 1854 को भारत के शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसने 1911 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 की स्थापना किसने की? डेविड हेयर ने। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई रिसरा बंगाल में। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? बिहार, वर्तमान में झारखंड में है। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? मेयो के समय में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? 1925 में। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? 1833 में। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? धन के निकास को। किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? दादा भाई नौरोजी ने। नानक किसकी पूजा पर जोर देते थे? सत्य नाम की। गुरु नानक का विवाह किसके साथ हुआ? सुलखनी के साथ। किस सूफी संत ने अमृतसर में हरमिंदर साहब की नींव डाली? मियाँ मीर ने। महाराज दलीप सिंह को 50,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर कहाँ भेज दिया गया? इंग्लैंड भेज दिया गया।
आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका गुरु अर्जुन देव ने किया था। यहाँ उत्तर दिया हुआ है। खालसा के संस्थापक गुरु कौन थे? तो खालसा के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। खालसा के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। तो ये मध्यकालीन भारत भी समाप्त हुआ, मध्यकालीन भारत का इतिहास। आगे हम लोग आधुनिक भारत का जो इतिहास देखेंगे जिसमें यूरोपीय का आगमन होगा, यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज यहाँ तक छोड़ते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप लाइक शेयर करना ना भूलें, और हमें मोटिवेट करने के लिए थोड़ा आप अच्छे से कमेंट भी कर देंगे। तो धन्यवाद।